आपको बता दें कि युवा राजपूत सभा के साथ मिलकर जो बार एसोसिएशन के हैं उनके साथ मिलकर पीएचई द्वारा जो है आज इकट्ठा जो है प्रदर्शन किया गया और सड़कों पर उतरने के लिए लोग मजबूर हो गए। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज फिर अपने प्रदर्शन को रुख लेते हुए ये महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास मौजूद है। जो हमारे सहयोगी हैं जो अपनी डिमांड्स लेके चल रहे हैं, जैसे युवा राजपूत सभा ने कॉल दी थी कि महाराज साहब जिनके स्टैचू के नीचे हम बैठे हैं उनके बर्थडे पे छुट्टी होनी चाहिए, ये भी एजिटेशन करते आ रहे हैं, इनको सिर्फ अश्योरेंसेस मिली। ये जो एजिटेशन है मैं तो सही जी शायद पहले भी ये गल कम्युनिकेट की थी है कि ये एजिटेशन हुण आवाम दी एजिटेशन बनी चुकी है। जिसलै एजिटेशन दे विच इंप्लाईज जिसलै समाजिक जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशनस न ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा जां पोलिटिकल पार्टीज इनवाल्व हो जान, स्टूडेंट्स इनवाल्व हो जान, यूथ इनवाल्व हो जा, अनएम्पलॉयड लोग इनवाल्व हो जान, तो मैं समझना वो आवाम की लड़ाई है, वो इंटेंसीफाइड है, उसी इंटेंसीफाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़े अपने सामने तुम दिखते जागे हो अज इन्हें कल बड़े शार्ट नोटिस उपर इनका फैसला है युवा राजपूत सभा वाले का, इन्हें ये गल आखी जी अस महाराज साहब के स्टैचू के थले जागे क्योंकि उनकी छुट्टी वास्ते अस डिमांड करा रहे हैं, उत्थे गए प्रेस की एड्रैस करके उत्थे आने वास्ते तुसी आपू दिखो कियां लोग खुलिए बड़े अपने दिल खोलिए आइए दे सामने और उन्हें अपनी सारी गल जी है खुलिए तुहाडे सामने रखी दी है। जड़ियाँ डिमांड्स हैं तुहाडे सामने एक छत के थले सारियां अदालतां बननियां चाहिए, वो लोगों का मसला है। पीएचई के इंप्लाईज रैगुलराइज होने चाहिए, ये लोगों का मसला है। महाराज साहब के बर्थडे की छुट्टी होनी चाहिए है, वो पूरी यूटी के नहीं साड़ी यूटी के नहीं लद्दाख भी और गिलगित जोड़े लोग रोंदे ये उनका सारे का साझा एक मसला। सर ये झूठे वादे वाली सरकार है, इन्हें झूठा पर झूठ मारी आ देन, लेकिन हूँ इन्हें लास्ट आनी है बार एसोसिएशन कन्नै भी झूठ मार लिया, उनके कन्नै भी झूठ मारिया, साढ़े कन्नै भी पीएचई वाले कन्नै भी हर एक जम्मू के बच्चे कन्नै झूठ मारिया। तो ये ऑन रिकॉर्ड देखो कमेटी बना के एलजी साहब एक बड़ी चेयर है जम्मू की, एलजी साहब ने आश्वासन दिता कि आपको छुट्टी मिल जाएगी। अस देश प्रेमी लोग हाँ, हिंदुस्तान का तिरंगा चुकने वाले लोग हाँ, लेकिन अगर ये रैलियां कट्टन इन्हें कोई नहीं रोका। अगर युवा राजपूत सभा बार एसोसिएशन जहाँ पीएचई वाले रैलियां कट्टन तो 500 बंदा पुलिस ले जाए रोकने का इख्तियार खड़ोती दी है, क्यों कि जी सच है वो सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अस सनाई ने असें घर जाइए बखियां ते लेनियां, अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं थी ना ये जो एसोसिएशन बना दी है हूँ बार एसोसिएशन, युवा राजपूत सभा, चैंबर ऑफ कॉमर्स भी साढ़े कन्नै, दवी युवा कन्नै, ट्रांसपोर्टर भी साढ़े कन्नै, पीएचई एम्पलॉय एसोसिएशन भी कन्नै। देखो एक इंसान 20-25 साल की नौकरी करिए जो घर जाता वो खाली कटोरा वो हथे फड़ाया जाता है, ये कुत्थों इंसाफ है। इन्हें अपनी बच्ची की शादी करनी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कुत्थों पूरा करना है। साड़ी जम्मू की आवाज़ पिछले 70 साल की दवाई जा रही है, तो मैं लगता है कि जोड़ा ये काल आया 14 के बाद अं जम्मू की जो बोलने वाला बंदा कोई लभा नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी की टिकटा पक्कियां करा देन। कोई भी नेता जो जम्मू की आवाज़ महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नहीं चुका था। बार एसोसिएशन ने अज देखो अगर हाई कोर्ट के 2 फाड़ गए जोड़ा हाई कोर्ट महाराजा हरि सिंह साहब ने बनाया हा वो भी 2 फाड़ करिए रायका लेने की क्या जरूरत है। अगर उत्थे 500 कनाल जमीन पे दी है उत्थे मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्यों नहीं बना दी गौरमेंट, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये जम्मू के लोग नींबू अंगर लिखा नचोड़ना चाहते हैं, ये तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं आख सकता। पीएचई आज कंबाइन जो एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रदर्शन करी, सड़कों पर उतरी, क्या कहेंगे अभी तक? देखिए ये हमारा प्रदर्शन नहीं है, हमने तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा रैली कह लीजिए। हम लोग पिछले 50 दिन से अपने हक और सच के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, जो हमारे साथी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में 350-400 साथी जो सुसाइड कर गया, ये 3500 साथी जो 60 साल का हो गए बगैर कुछ लिए इस डिपार्टमेंट में चला गया, और 650 करोड़ जो सरकार के पास हमारा पेंडिंग है, हम उसकी मांग करते हैं सरकार से, रेगुलर प्रोसेस की मांग करते हैं। और हमने कोई नई बात नहीं की, हम एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और बताइए हम लोग कहाँ जाएं, इसलिए हमारे साथियों ने इस आंदोलन का नाम अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बार का शुक्रिया करता हूँ, युवा राजपूत सभा का शुक्रिया करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन फोरम का शुक्रिया करता हूँ। सभी लोग हमारा दर्द समझ के हमारे पास आए और हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है। तो हम एलजी साहब से आपके
माध्यम से एक निवेदन करते हैं, एलजी साहब अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोगों को जीते जी मत मारिए, हमको आज ही टर्मिनेट कर दीजिए। 5 साल या 7 साल के बाद हमें बगैर कुछ लिए घर जाना है तो हम आज जाना पसंद करेंगे, जाके रेडी लगाएंगे, फड़ी लगाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हमारे बच्चे भी एजुकेशन में महरूम हो गए, तो आप बताइए और 5 साल वेट करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे तरह जैसे हमने अपने पीछे 25-30 साल जवानी का गोल्डन पीरियड लोगों को पानी पिलाते पिलाते, कोरोना के टाइम में मैं पॉजिटिव हुआ, मेरे साथ मेरे पूरी फैमिली पॉजिटिव, मेरे पिताजी पूरे हो गए, ऐसे हमारा साथी होशियार सिंह था वो भी पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आगे ही बढ़ते रहेंगे। देखिए बात हमने एक दिन पहले भी कहा था, आपने पूछा है आंदोलन के तरीके, हमारे पास 1000 तरीका आंदोलन को आगे चलाने का। और आज जो हमारे साथी आए हैं, हमने बड़े कम साथियों को बुलाया क्योंकि पीएचई कम्प्लेक्स में जगह बड़ी कम है, गर्मी है, और गर्मी की वजह से हम उनको हाथ जोड़ते हैं, आप 100-200 एक डिवीज़न से मत आओ, 20-25 आओ, सबकी अटेंडेंस यहाँ लग जाए। और देखिए ये हक और सच की लड़ाई है, और डू एंड डाई वाली जो है, हम डाई नहीं होंगे, ये डू वाली लड़ाई है, हम अपना हक लेंगे। अगर पीडीडी को आप रेगुलर पॉलिसी दे सकते हो, 12,000 उनका एम्प्लॉइज़ आप रेगुलर घोषणा कर सकते हो, तो हम भी एसेंशियल सर्विस हैं, हम कौन से बताइए हमारा कसूर क्या है। हम सीधा सरकार से स्पष्ट चाहते हैं, सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, सरकार को हमें क्या कमी दिखती है। सरकार कभी कहती बैकडोर, कभी पाप की घंटी, कभी बैकडोर, और 2002 से लेके जितनी पॉलिटिकल पार्टियां रही इन सबों ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा। और मनोज सिन्हा जी हमारे जो एलजी माननीय, ये विकास पुरुष की छवि है इनकी। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। कौन आदमी है जो इस चीज़ को रोक रहा है, और ये भी सभी जानते हैं, एलजी साहब से लेके चीफ सेक्रेटरी सभी ऑफिसर कहते हैं कि डेली वेजर चार्ज लेवल जो पीएचई का उसकी रीढ़ की हड्डी है। 85% हम लोग काम करते हैं, और आज की डेट में हमने पानी बंद नहीं किया, मजबूर है सड़कों पे उतरने हम के लिए, मजबूर। तब तक आप बताइए हम घर क्या मुंह लेके जाएं, हमारे बच्चे, हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, पिताजी मेरे चले गए, हमें पूछते हैं यार तुम कौन सी नौकरी करते हो। आज कितने दिन हो गए आपको? 22 जून से लेके आज करीब 50 दिन हो गए शायद, और आज तो हमें गिनती भूल गई है। हम तो सोचते हैं कल ही हम बैठे, हमारे सभी साथी मित्रों जोश है, कोई भी साथी हम जब उनको पूछते हैं क्या करना है, चलाना है, वो उनको ये पता है कि 5-7 साल के बाद सरकार हमें ऐसे भेज देगी। लड़के जाना, शहीद इसको कहा जाता है, सरकार के साथ लड़के शहीद मीन्स टर्मिनेट, उसको एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट भाषा में उसको कहा जाता है शहीद। तो हम लोग वो होके जाना चाहते हैं, शहीद होकर जाना चाहते हैं, बुज़दिल होकर जाना नहीं चाहते। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा जिस तरह से युवा राजपूत सभा की बात की जाए, वकीलों की बात की जाए, उसके साथ साथ पीएचई एम्प्लॉइज़ की बात की जाए, इकट्ठे मिलकर जो है सड़कों पर उतरे हैं और लगातार अपनी अपनी डिमांड को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। उनका ये कहना है कि सरकार को हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करनी होगी, अन्यथा ये इसी तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।